मैं धन्यवाद देता हूं भाई रवि जी को कि उन्होंने जिस पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी गंगा रूपी हमारी पार्टी का स्पर्श किया है। ये निर्णय से अगर किसी को भी ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं कान पकड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। ये कहने का तात्पर्य ये नदी जो होती है ना, उसे समंदर में ही जा करके मिलना होता है अंत में। तो आपके इस कदम से एकदम से बदलाव से जी जो आरोप लगेंगे उनका सामना कैसे करेंगे? आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे जेवर से, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जी हाँ, कल ही आपने उनका इंटरव्यू देखा था और हमने उनके कार्यालय पर, आम आदमी के कार्यालय पर हमने उनका इंटरव्यू किया था। आज पता चला है रवि राय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। डॉक्टर महेश शर्मा जो कि सांसद हैं, वो उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं और वो उनके पूरे इस कार्यक्रम में हिस्सेदार बन रहे हैं। बात करेंगे रवि राय से कि क्या कुछ ऐसा एकदम से हुआ जो उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रवि राय जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। कल परसों बात की थी, इन्हीं के कार्यालय पर बैठकर हमने, आम आदमी पार्टी के बैनर तले थे, आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हैं। क्या कुछ हुआ एकदम से हृदय परिवर्तन, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, उस दिन आए और आज भी आए, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो भी समर्थक हैं, जो भी भाई बंधु हैं या जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, उन सभी के संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था। उसके लिए, निर्णय से अगर किसी को भी ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं कान पकड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कहीं पर भी अपनों के बीच में हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण बैठे हुए हैं, सभी महानुभाव बैठे हैं, तो वापस से वो फीलिंग आ रही है कि हाँ, अपनों के बीच में आया हुआ हूँ। जो मेरी विचारधारा थी वो वहीं पर आ गई है। कहने का तात्पर्य ये, नदी जो होती है ना, उसे समंदर में ही जा करके मिलना होता है अंत में। तो मैं तो यही कहूँगा, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित चौधरी जिंदाबाद, अमित चौधरी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी में फिर से आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन नहीं, फिर से नहीं, आरोप फिर से नहीं, फर्स्ट टाइम। हाँ। अच्छा, आइडियोलॉजी मिलती थी, लोग देखते थे मुझे बीजेपी से जोड़ करके, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले कोई कार्यकर्ता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम बीजेपी में आया हूँ और आगे बीजेपी में ही रहूँगा। आपके इस कदम से एकदम से बदलाव से जी जो आरोप लगेंगे उनका सामना कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, समाज है, मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था आपकी मैं, समाज है, समाज में सभी के समर्थक भी होते हैं और आलोचक भी होते हैं। कोई क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। यहाँ पर बीजेपी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद हैं। मैं सभी के आगे कह रहा हूँ, मैं किसी भी प्रलोभन में नहीं आया हूँ, किसी भी प्रकार के, और ना ही किसी भय में आया हूँ। अपने विवेक का प्रयोग कर रहा हूँ और जब ये निर्णय लिया है, किसी भी प्रकार का ना भय है और ना ही कोई प्रलोभन है। चाहो आप यहाँ पर भाजपा के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, उन सभी से आप मालूम कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल चुनाव न लड़ने का फैसला किया है? जी, पूरा समर्थन। चुनाव मैं बीजेपी के प्रत्याशी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कार्य करेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। देखते हैं आगामी और क्या फेरबदल होते हैं, क्या कुछ रणनीतियां बनती हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रवि राय के अलावा आज कांग्रेस की ओर से लड़ रहे प्रत्याशी खुशीराम ने भी भाजपा कार्यालय में आकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। खुशीराम शर्मा, वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी, चेयरमैन पद के उम्मीदवार। तुम कांग्रेस पद के प्रत्याशी हो और बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हो? बीजेपी में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा कार्यालय स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी मौके पर उन्होंने रवि राय को टोपी पहनाकर और उनके गले में पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। रवि भैया जिंदाबाद, रवि भैया जिंदाबाद, अमित चौधरी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपनी ऐसी जगह बना चुकी है जहां किसी भी पार्टी का, आप देख रहे हैं, कहीं अस्तित्व भी नजर नहीं आ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं भाई रवि जी को कि उन्होंने जिस पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी गंगा रूपी हमारी पार्टी का स्पर्श किया है।
और हम सब उसका स्वागत करते हैं। और हमारे प्रत्याशी भाई धर्मेंद्र अग्रवाल जी पुराने यहाँ के मूल निवासी हैं, यहीं के कार्यकर्ता हैं, पहले चेयरमैनशिप का उनका अनुभव है और अब वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। भाई अमित चौधरी जी, हमारे अध्यक्ष विजय भाटी जी और हम सब लोग मिलकर, हमारे प्रशांत जी जो हमारे प्रभारी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई अशोक जी, सब लोग मिलकर उन्हें बहुमत से, उनका सभी धर्म जाति बिरादरियों में धर्मेंद्र जी की अपनी एक पहचान है और लोग उनको सम्मान दे रहे हैं। ये मैं पिछले करीबन 5 दिन से महसूस कर रहा हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बहुमत से हम यहाँ जीतेंगे। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।